स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, नियोजित शिक्षकों का फिर बढ़ेगा वेतन 55 से 65,000 या 60,000 तक हो जाएगा वेतन। और कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये आपको बताया जाएगा इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो जो है फ्रेंड्स, इसको स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि विगत कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बातें कही थी कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कई सारे पदाधिकारियों ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों का वेतन काफ़ी कम है। इस बाबत जो है नियोजित शिक्षकों के वेतन को बढ़ाना चाहिए, जिस पर नीतीश कुमार ने भी सहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नियोजित शिक्षकों की वेतन को फिर से बढ़ाया जाएगा और 55 से 65,000 रुपये तक का वेतन होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बातें नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ दिन पहले कही थी और बताया था कि 55 से 60,000 तक वेतन नियोजित शिक्षकों का होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विभिन्न पहलुओं को जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि नियोजित शिक्षकों का वेतन हर हाल में 55 से 65,000 होगा आने वाले कुछ महीनों में। तो इन बातों में कोई ऐसा है कि जो कि एक महीने में लागू होगा, कोई ऐसा भी फैक्टर है जो कि लागू हो चुका है, और कुछ ऐसे भी बातें हैं कि जो कि कुछ दिनों में, यानी कि आते आते हो सकता है 2023 आ जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर ऐसा एक जरिया है जिसके द्वारा लंबा छलांग वेतन में मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिटमेंट फैक्टर की बात अभी इसलिए आरंभ हो गई है क्योंकि फिटमेंट फैक्टर पर जो है कमेटी बना दी गई है और उस पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्लाइड दिखा दिया जाता है कि फिटमेंट फैक्टर यानी 8th पे कमीशन आयोग का गठन किया गया है और ये काम शुरू कर दी है। भले ही इस कमेटी को अभी रिपोर्ट नहीं देना है। ये 8 अक्टूबर की न्यूज आ रही है कि 50% सैलरी में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बढ़ोतरी हो जाएगी 8 से 10,000 रुपए की, लेकिन फिटमेंट फैक्टर का जो सरकार का जो टाइमलाइन है वो 10 वर्षों का है और वो 10 वर्ष 2026 में पूरा होगा। और कर्मचारी संघ ये लगातार दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाए इस बाबत, क्योंकि सैलरी में एक लंबा उछाल आएगा। सैलरी 18,000 से बढ़ करके न्यूनतम सैलरी 26,000 हो जाएगी। 8,000 मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी तो कम से कम 10 से 12,000 जो है वेतन में बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से नियोजित शिक्षकों का सैलरी खुद ब खुद 55 से 60,000 के बीच हो जाएगा। वर्तमान में नियोजित शिक्षकों का सैलरी जो नगर निगम के शिक्षक है, जो 16% एचआरए जिनको मिलता है, उनका सैलरी लगभग 45-46,000 है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो फिटमेंट फैक्टर से लगभग 96,000 की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आज तक के इस न्यूज को देख सकते हैं आप, क्योंकि 12/8/96 मूल वेतन में लगभग 8,000 की बढ़ोतरी होगी। और ये जैसे ही फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलेगा तो इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी फिटमेंट फैक्टर का लाभ दिया जाएगा, ये बिल्कुल बात है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर के अभी लाभ मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को की पुष्टि तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि तुरंत का तुरंत मिल सकता है, लेकिन ये बात भी कहा जाए फ्रेंड्स की बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफान के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तो फिटमेंट फैक्टर, चूंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, तो अभी इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है कि उस चुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार कोई भी हथकंडा अपना सकती है और आने वाले समय में 2024 का भी चुनाव है। तो फिटमेंट फैक्टर यदि लागू होता है आने वाले समय में तो हमारे सैलरी में लगभग 8 से 10,000 की बढ़ोतरी होगी और हमारा सैलरी लगभग 55 से 60,000 हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट्स जो है हमारा प्रमोशन है। यदि हमें प्रमोशन मिलता है, जिस बाबत जो है अरवल, बक्सर, विभिन्न जिलों से लखीसराय पत्र निकाला गया है और विभिन्न मीडिया के द्वारा ये बताया गया है कि प्रमोशन पर जो रोक लगी थी वो समाप्त हो गई है। हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है और सभी कोटि के सभी शिक्षक, बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 12 साल पूर गया है और स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 8 साल पूर गया, उनको प्रमोशन मिलेगा। यहाँ प्रमोशन मिलने के बाद आपका जो है सैलरी में एक स्टेप आप बढ़ोतरी होंगे। 2,000 से 2,400 के ग्रेड पर में चले जाएंगे और 2,400 से 2,800 में। इस बाबत आपके सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रमोशन मिलने के बाद आपके सैलरी में बेसिक ग्रेड के जिन शिक्षकों को मिलेगा उनको 2,200 से लेकर 2,000 से लेकर 2,200 तक की बढ़ोतरी होगी और लगभग स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी लगभग 1,900 से 2,000 के आसपास सैलरी में बढ़ोतरी होगी यदि प्रमोशन आपको मिलता है। प्रमोशन और डीए दोनों आप ले लेते हैं तो डीए से लगभग 1,000 की आपके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लगभग 1150 से लेकर के यहाँ 960 बेसिक ग्रेड के शिक्षकों में बढ़ोतरी होगी
और 612 जो कि प्रशिक्षित शिक्षक हैं, और 740 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, और शेष शिक्षकों को लगभग 1000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस बाबत यदि प्रमोशन और डीए दोनों का लाभ मिल जाता है, जिसके लिए कि पत्र निकल चुका है और डीए की भी घोषणा की जा चुकी है, बिहार सरकार कुछ दिनों में घोषणा करेगी दीपावली के पूर्व, तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लगभग 3000 रुपये तक की सैलरी में बिल्कुल बढ़ोतरी हो जाएगी प्रमोशन और डीए मिलने के बाद। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक को यदि आपको डीए का लाभ मिल जाता है, तो डीए के लाभ मिलने के बाद उनके सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। और यहाँ पर देख लेते हैं जिनका 28,660 रुपये का सैलरी है, वो 47,662 रुपये की सैलरी पर चले जाएंगे। 16% एचआरए पर पटना के शिक्षक, जिनका 45,862 रुपये का सैलरी हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एमसीपी की भी घोषणा की जा चुकी है, इस बाबत पत्र भी निकाला जा चुका है और विभिन्न मीडिया से समाचार भी प्रेषित किया गया है। अरशद फिदौर उप सचिव का पत्र निकला है एमसीबी के को लेकर कि एमसीबी का लाभ को है जो है शिक्षकों को मिलेगा, तो एमसीपी का लाभ भी जस्ट लाइक प्रमोशन होगा, उसमें भी 2000 रुपये की सैलरी बढ़ोतरी होगी। एमसीपी 10 साल, 20 साल और 30 साल में मिलता है, और ये जस्ट प्रमोशन के समतुल्य ही होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एमसीपी का भी लाभ मिल जाएगा और ये भी जस्ट लाइक प्रमोशन के तुल्य होगा। इसमें भी इतना ही सैलरी 2200 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की, और लगभग 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी स्नातक ग्रेड की। इस तरह से आपको देखते हैं एमसीपी का भी लाभ मिलेगा, तो आपको 3-5 हज़ार की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि फाइनल है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री ने जो राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात कही थी, विभिन्न बैठकों में उन पर इस बाबत दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यों को करते हैं, तो उनका ये हक है कि उनके राज्यकर्मी का दर्जा मिले। कोई भी ऐसा काम नहीं है महत्वपूर्ण काम, चाहे वो जनगणना हो, मतदान हो, चाहे कोई भी बाढ़ राहत हो, चाहे कोविड हो, जो कि नियोजित शिक्षक नहीं करते हैं। तो आपको यदि यहाँ पर लाभ मिल जाता है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है, जिसमें अभी थोड़ी सी देरी है, तो आपके सैलरी में 5 से 8 हज़ार की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं आज तक के जानिब से ये खबर निकल करके आ रही है फ्रेंड्स। और आपको सरकार ने जो है 5200 का स्केल दिया था, भले ही सरकार ने तोड़ मरोड़ के इस स्केल को दे दिया, आपका ओरिजिनल ये स्केल है और आपको सरकार ने तोड़ मरोड़ करके जो है ये स्केल दे दिया। इस स्केल से यदि आपको सैलरी में अभी आपको बढ़ोतरी की जाए, तो लगभग आपका सैलरी कितना होगा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। मूल वेतन जो यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला गया है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, तो आपके सैलरी में लंबा उछाल आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, जिनको स्नातक ग्रेड के शिक्षक है, 32,300 पर उनका सैलरी रहता, 37,000 मूल वेतन हो जाता, और उनकी सैलरी 37,000 पर कहाँ चली जाती फ्रेंड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईपीएफ काट कर 54,700, बिना ईपीएफ काटे 56,500 रुपये का सैलरी उनको मिलता। जी हाँ फ्रेंड, 34% डीए पर ही कैलकुलेट किया गया, 38% डीए किया जाएगा, तो ये लगभग 4%, यानी कि और 37,000 का लगभग 3 चौके 12, लगभग 1500 से 2000 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाएगी इस सैलरी में। ये 56,000 से ये 58,000 तक सैलरी चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा, यानी कि हम लोग को 5200 का जो है रनिंग स्केल सरकार देती है, और सही ढंग से हमको प्रमोशन मिल जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन और रनिंग स्केल के बाद प्रमोशन मिलने पर हमारा सैलरी जो है 60,000 तक चला जाएगा बिल्कुल। और अभी कुछ शिक्षकों को वेतन विसंगति भी है, जिस बाबत भी पत्र निकाला गया है। और जनवरी में आपको बात करते हैं फ्रेंड, वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलेगा, जो कि 3% जो कि मिलना तय है। इसको लेकर के कोई भी दुविधा नहीं है। 860 रुपये की बढ़ोतरी होगी बेसिक ग्रेड के शिक्षक की, लगभग उतनी ही बढ़ोतरी होगी स्नातक ग्रेड के शिक्षक की। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि 1 लाख के शिक्षकों के वेतन विसंगति में सुधार होगा, जो कि इंडेक्स में निश्चित रूप से सुधार होगा। इस प्रकार हमने देखा कि फिटमेंट फैक्टर हो, चाहे वो 5200 का रनिंग स्केल हो की बात की जाए, चाहे प्रोन्नति की बात की जाए, चाहे एमसीपी की बात की जाए, चाहे अभी का जो है जुलाई में बढ़ने वाला डीए हो या जनवरी में बढ़ेगा वो डीए, दोनों डीए मिलाकर के साथ ही साथ जो वार्षिक वेतन वृद्धि है, इन सारे पहलुओं, वेतन विसंगति का सुधार, इन सारे पहलुओं पर यदि सही ढंग से काम किया जाए और सभी पहलुओं पर यदि सही ढंग से काम किया जाए, तो इसमें से अधिकतम पहलू जो है हमारे पक्ष में है। वेतन वृद्धि हमको मिलेगा ही मिलेगा, डीए का लाभ हमको मिलेगा ही मिलेगा। प्रोन्नति के लिए पत्र निकाला जा चुका है। फिटमेंट फैक्टर पर हम सरकार पर निर्भर है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी संघ दबाव बना रहे हैं, और एमसीपी का लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा, पत्र निकल चुका है। इस बाबत हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में दिसंबर 2022 नहीं तो नए साल में हमारा सैलरी निश्चित रूप से
55,000 से जो है 65,000 जो बताया गया है इस थंबनेल में, बिल्कुल उस सीमा को तक पहुंचेगी। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे बिल्कुल ये वादा करती है कि आपका सैलरी बिल्कुल 55,000 के पास होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि 37,000 तक का मूल वेतन चला जाएगा, तो प्रमोशन हमको मिलना ही मिलना है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।